Good morning, students. So today we are going to study here drawbacks of Rutherford's atomic models. Okay, what were the drawbacks of Rutherford's atomic models? So in 1911, okay, in 1911, Lord Ernest Rutherford, okay, the scientist was the Lord Ernest Rutherford, gave a atomic model, okay, atomic model by his experiments. He performed the experiments of gold foil experiments, okay, he performed gold foil experiments, okay, and by that experiments he concluded the structure of atoms, okay, he gave the structure of atoms. So according to the Rutherford's atomic models, the structures of atoms was at the center of the atom there is न्यूक्लियस, ओके, इसके सेंटर में न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा था, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स, ओके, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स, ओके, ऐसा किसने बताया था, रुदरफोर्ड ने बताया था, ओके, उनका जो मॉडल था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स वो इस तरह का था, ओके. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड एट द सेंटर ऑफ दैट एटम देयर इज अ न्यूक्लियस, ओके, देयर इज अ न्यूक्लियस एंड electrons are continuously revolving around the nucleus in an extra nuclear parts, okay. तो ऐसा किसने बताया था, लॉर्ड अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने बताया था. कब बताया था, इन 1911 में बताया था, जब उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है. तो ये तो हो गई उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, ओके. उन्होंने क्या किया था कि जो ऑब्जेक्ट्स मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ओके, ओके. तो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने फिर इस मॉडल के ऊपर रिसर्च किया, ओके, और स्टडी की और रिसर्च किया, और उन्होंने क्या पाया कि जब एन ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आप यहाँ पे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे यूनिवर्स में, इफ एन ऑब्जेक्ट इस एटम के अगर एटम्स, इस एटम के कंसिडर में हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हमने एटम कंसिडर किया है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करेंगे. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ओके, अगर ऑब्जेक्ट्स मूव होता है इन सर्कुलर पाथ, ओके, इन सर्कुलर पाथ, देन इट इज एक्सेलरेटेड, ओके, देन इट इज, वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, ओके, एक्सेलरेटेड होता है, ओके. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वो एक्सेलरेटेड होता रहता है, ओके, एक्सेलरेटेड होता है, ओके. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ओके, एक्सेलरेट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्या स्टेटमेंट था, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कौन से सब्जेक्ट की है, ये फिजिक्स की है, ओके. अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, उनका कहना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कहना था कि अगर इफ अ चार्ज पार्टिकल्स, ओके, इफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट अगर हो रहा है, तो देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी. तो क्या होता है,
तो क्या होता है, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। इन दिस केस ये जो एटम्स का स्ट्रक्चर बताया था रुदरफोर्ड ने, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है सेंटर में न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, बट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, these electrons are negatively charged particles। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। ओके, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा होता है, ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा होता है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, वो एक्सेलरेट कर रहा है वो। ओके, वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये एक्सेलरेट कर रहा है और उसके साथ वो कुछ एनर्जी भी क्या करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ओके, समझ में आ रहा, ये कौन कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है, हमने पढ़ा था। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर हमने पढ़ा था। ओके, तो अगर चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है तो वो एक्सेलरेट हो रहा, और वो अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो कुछ एनर्जी भी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कहना था। ओके, सो अगर वो कंटिन्यूसली अगर रेडिएट करेगा एनर्जी तो क्या होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर देखो उसका एक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये देखो यहाँ पर ऐसा कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उसी के साथ अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा कि नहीं। ओके, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। सो दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस, वो अगर रेडिएट कर रहा है एनर्जी तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ओके, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है और उसके साथ एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है धीरे धीरे क्या होगी, लॉस होगी। ओके, सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी वुड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा होना चाहिए था। ओके, अगर वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट हो रहा है, रेडिएट कर रहा है एनर्जी, तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होनी चाहिए थी। उसकी अगर एनर्जी लॉस होती तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगी, ठीक, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो आप हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर दिस loss of energy, okay, this loss of energy, okay, this loss of energy would slow down the speed। okay, स्पीड कम करेगी उस इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या करेगी, स्लो कर देगी। ओके, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है और उसी के साथ एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है, अगर तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होने लगा। धीरे धीरे उसका जो एनर्जी है कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और बाद में एक पोजीशन ऐसे आएगी जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें समा जाएगा। ओके, उसमें कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए एटम कैसे होगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता, एटम्स एज इट इज़ है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ओके, तो ये जो बताया था रुदरफोर्ड ने, तो वो उसका ड्रॉबैक है। ओके, ये ड्रॉबैक है रुदरफोर्ड का। ओके, समझ में आ रहा है आपको।
ओके। सो द लॉस ऑफ देयर एनर्जीज कंटिन्यूसली बाय रेडिएशन, उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस हो रही है, ओके, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक्सलेट हो रहा है, मूव हो रहा है, ओके, और उसी के साथ रेडिएट कर रहा है एनर्जी, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस होगी, ओके। एज एनर्जी लॉस, ओके, एज एनर्जी लॉस, ओके, हम यहाँ पे लिख सकेंगे एज एनर्जी लॉस, एज एनर्जी लॉस, जैसे एनर्जी लॉस होती है, ओके, जैसे एनर्जी लॉस होगी, द स्पीड विल आल्सो, द स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, electron will also go on decreasing। वो स्पीड कैसे होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके, डिक्रीजिंग होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से अगर एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो स्पीड इसकी अभी डिक्रीज हो रही है, ओके, स्पीड क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है अपोजिटली चार्ज है, ओके, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स फिर न्यूक्लियस में समा जाएगा, ओके। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, उस एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, ओके। तो आफ्टर सम टाइम्स इट्स एनर्जी गेट लॉस, ओके, उसकी एनर्जी कम होगी, स्लोली उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस में समा जाएगा, ओके। और इस तरह एटम्स हमारा जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। एटम का एग्जिस्टेंस जो है, एटम्स का एग्जिस्टेंस हमें दिखाई नहीं देगा, ओके। तो ये ड्रॉबैक्स था रुदरफोर्ड का, उन्होंने कुछ उसके स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का, ओके। समझ में आ रहा आपको? तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा तो दिस रिजल्ट वुड बी दैट द एटम्स वुड कोलैप्स, और एटम्स कोलैप्स हो जाएगा, ओके। बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। बाद में नील बोर्स ने अपना एक मॉडल दिया, ओके, नील बोर्स ने उसमें कुछ चेंजेस किए और अपना एक मॉडल दिया, ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल जिसे हम बोलते हैं, ओके। तो इस तरह से कुछ ड्रॉबैक्स थे लॉर्ड अर्नेस्ट रुदरफोर्ड के मॉडल में, ओके। तो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हमने देखे, हैं, यहाँ पर देखो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हमने देखे। पहला ड्रॉबैक जो है वो कौन सा है, ड्रॉबैक्स कौन से देखे हमने, देखो ड्रॉबैक्स। तो पहला ड्रॉबैक्स कौन सा है, पहला ड्रॉबैक्स रुदरफोर्ड एटम, Rutherford's atom could not explain the stability, क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर सके स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है अपने फिक्स ऑर्बिट में, और वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ओके, वो कंटिन्यूसली अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं रुदरफोर्ड ने, तो ये रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया, और ये ड्रॉबैक्स है उसका। दूसरा क्या बताया था उन्होंने, दूसरा ड्रॉबैक्स क्या था उसका, he did not explain electrons, okay, he did not explain electrons in each orbit, okay।
तो प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ओके, प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये इसके बारे में रुदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया था। और उस ऑर्बिटल की एनर्जीज के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, ओके, इन ईच ऑर्बिट्स। एंड ही आल्सो डिड नॉट give any explanation about the energies, okay, energies of the orbits, okay, या सेल भी बोल सकते हैं आप, ओके, सेल्स की एनर्जी के बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तो ये उनके ड्रॉबैक्स थे, ओके। आई होप अंडरस्टूड दैट वीडियो, ओके, सो थैंक यू।